वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ट्रेडमार्क। अब हम अपनी जो क्लास है प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो डिफरेंट राइट्स थे हम उनके बारे में यहाँ पर पढ़ रहे थे। जैसे कॉपीराइट हमने देख लिया था कि कॉपीराइट क्या होता है। ट्रेडमार्क हमने आज हम लोग आज देखने वाले हैं, और इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो थी लास्ट क्लास हमने उसमें पेटेंट के बारे में पढ़ा था। तो ये सब क्या है, राइट हैं जो किसी बिजनेस मैन को दिए जाते हैं, या फिर आपकी किसी स्किल्स की कोई और पर्सन कॉपी ना कर पाए उसके लिए आपको दिए जाते हैं। तो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं ट्रेडमार्क क्या होता है। तो ट्रेडमार्क एक तरीके का राइट है जो आपको दिया जाता है, और वो किसके लिए दिया जाता है। देखिए इसकी मीनिंग है, मैंने यहाँ पे कुछ यहाँ से हाईलाइट करके कुछ पॉइंट्स लिए हैं। राइट फॉर आइडेंटिटी, यानी कि जो राइट दिया जाता है ट्रेडमार्क का, ये वाला राइट किसके लिए दिया जाता है, किसी बिजनेसमैन को उसकी आइडेंटिटी के लिए दिया जाता है। अब क्या आइडेंटिटी बिजनेसमैन की बात हो रही है यहाँ पर? नहीं। आपने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है, आपने जो भी नया प्रोडक्ट बनाया है, जो भी इनोवेटिव आपकी क्रिएशन थी, आपने उसका कुछ ना कुछ नाम रखा होगा। उस नाम की आइडेंटिटी का राइट आपको दिया जाता है कि इस नाम को यूज करने का राइट सिर्फ आपका है। जैसे जो अंबानी जी हैं, उन्होंने क्या किया, जियो के नाम से एक नया सिम लॉन्च किया, ठीक है। तो जियो के नाम से सिम रखने का और उसे सेल करने का राइट सिर्फ और सिर्फ किसका है? अंबानी जी का है। किसी और अदर पर्सन को जियो के नाम से सिम सेल करने का राइट नहीं है। इसका मतलब ये है। तो इस तरीके से आइडिया है, वोडाफोन है। तो अब क्या है, ये पर्टिकुलर जो आपके सिम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, और उसकी आइडेंटिटी मीन्स दैट उसका नेम, आइडिया, वोडाफोन, जियो, तो ये सब क्या है, उसकी आइडेंटिटी है। इट मीन्स दैट कि वो पर्टिकुलर कंपनी का ओनर ही उस नाम को यूज कर सकता है। अगर आइडिया वाला वोडाफोन का नाम यूज करे या वोडाफोन वाला जियो का नाम यूज करके अपने सिम सेल करने लगे, इज इट पॉसिबल? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। उनकी आइडेंटिटी को उन तक रहने के लिए और उनको इस चीज की सिक्योरिटी और सेफ्टी देने के लिए कि कोई और पर्सन आपके नाम को यूज नहीं करेगा, ठीक है। तो दिस इज फॉर ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क किसके लिए है? राइट है, इस तरीके का राइट जो आपकी प्रोडक्ट की आइडेंटिटी के लिए आपको दिया जाता है। मीनिंग देखते हैं यहाँ पर, इट रेफर्स टू द राइट, ये तरीके का राइट है गिवन टू द क्रिएटर, जो किसको दिया जाता है? क्रिएटर को दिया जाता है। अंडर विच नो अदर पर्सन और बिजनेस, जिसके अंदर कोई भी अदर पर्सन या फिर बिजनेसमैन, बिजनेस कंसर्न कैन यूज हिज वेल प्रोटेक्टेड डिस्टिंग्विशेस आइडेंटिटी, यानी कि उसकी डिफरेंट वेल प्रोटेक्टेड आइडेंटिटी को यूज सब लोग ना कर पाए, सिर्फ वही पर्सन अकेला उसे यूज करे उसकी आइडेंटिटी को। ये राइट उस पर्सन को दिया जाता है, राइट। अब इसके भी कुछ प्रोसेस है, जो स्टेप हमने पेटेंट्स में पढ़े थे कि पेटेंट्स लेने का क्या प्रोसेस है, कुछ सेम वैसा ही प्रोसेस यहाँ पर भी है। कि एक तरीके से देखा जाए, अगर हम अपने नाम पे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का हम ट्रेडमार्क लेना चाहते हैं, तो उसका क्या प्रोसेस है? एक्चुअल में ट्रेडमार्क है क्या? जैसे सपोज कीजिए डेटोल है, एक शॉप है डेटोल, हम लोग यूज करते हैं। तो डेटोल कैसे अपने आप में ब्रांड बना? सबसे पहले जो नेम होता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, वो नेम बनता है अपने आप में ब्रांड, सही। और इस ब्रांड में भी दो चीजें इन्वॉल्व हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। एक तो जो है हमें शो हो रही है, जो हम बोल पा रहे हैं, प्रोनाउंस कर पा रहे हैं, डेट इज डेटोल। और एक इसमें चीज होती है जो हम प्रोनाउंस नहीं कर पाते, साइलेंट होती है, डेट इज इसमें कोई एक मार्क होता है जिसे हम बोलते हैं ब्रांड मार्क। जैसे डेटोल में जो दूसरा वाला टी होता है, यहाँ पे व्हाइट कलर की लाइन आती है, तो क्या ये बोली जाती है, प्रोनाउंस की जाती है? नहीं। ऐसे ही सेम जब हम लाइफ बॉय लिखते हैं, साबुन का नाम, तो लाइफ बॉय जहां भी लिखा होगा वहां पे रेड कलर का प्लस का साइन बना हुआ होता है, रेड कलर से, ठीक है। वो चीज क्या है? वो एक ब्रांड मार्क है, यानी जहां भी लाइफ बॉय लिखा जाएगा वहां पर ये साइन होगा। So that is brand name and this sign is brand mark. Same as it is, Dettol is a brand name and this sign is brand mark. जब ये वर्ड, ये नेम पब्लिक के सामने बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है पब्लिक में,
लोग उसे जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं, उस पर्टिकुलर नाम से प्रोडक्ट परचेज करने लगते हैं। तो हम उसे बोल देते हैं ब्रांड है मार्केट में। भाई भैया ब्रांडेड प्रोडक्ट हम तो यूज करते हैं, नाम वाले जो भी होते हैं ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज करना, तो दैट इज ब्रांड। अब होता क्या है कि डेटोल कंपनी को ऐसा लगता है कि कहीं कोई मेरे नाम पर अपना कोई फेक प्रोडक्ट अगर यूज करके सेल कर रहा है, अपना कोई फेक प्रोडक्ट उसमें मिलावट करके, यानी बेकार क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है वो सस्ते रेट में सेल कर रहा है। भाई हमारा जो डेटोल की बोतल आती है, सपोज कीजिए वो 200 की है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर पर्सन उसे जो है 150 में 100 में सेल कर रहा है। उसकी क्वालिटी इतनी बेकार है, लोगों को उससे बहुत ज्यादा हार्म, लोगों की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है वो, और उसे जो है फिर भी 80 रुपीज का प्रोडक्ट 150 में सेल कर रहा है, वो हमारे नाम से प्रॉफिट कमा रहा है। तो हम क्या करना चाहते हैं, नाम तो हमारा खराब हो रहा है हमारी कंपनी का, वो दूसरे शहर में उस काम को कर रहा है, लोग धीरे 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 हमारा प्रोडक्ट भी लेना बंद कर देंगे। पब्लिसिटी होगी, लोग पहचानेंगे, मार्केट में एक दूसरे से बातें होंगी, तो हमारे जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो कम हो जाएगी, क्योंकि दूसरा पर्सन हमारे प्रोडक्ट का क्या कर रहा है, हमारे प्रोडक्ट के नाम का फायदा उठा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमने अपने प्रोडक्ट का नाम रखा है, हम उस नाम को भी रजिस्टर्ड करा सकते हैं अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। ये हमारा ट्रेडमार्क एक्ट है, और इस एक्ट के अंडर में हम अपने प्रोडक्ट के नाम को अगर रजिस्टर्ड करा देते हैं, तो इस नाम को यूज करने का राइट सिर्फ हमारे पास होगा, कोई अदर बिजनेसमैन इस नाम को यूज नहीं कर पाएगा, और अगर कोई यूज करता है तो वो फ्रॉड है, हम उस पर केस कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट वन इज ब्रांड नेम। ब्रांड मार्क को, ब्रांड नेम को जो हम रजिस्टर्ड करा देते हैं अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999, तो वो ब्रांड ही हमारा क्या बन जाता है, ट्रेडमार्क बन जाता है। इट मीन्स दैट कि इस नेम को यूज करने का राइट सिर्फ हमारे पास है। तो अब इसका क्या प्रोसेस है कि हम पर्टिकुलर अपने नाम को रजिस्टर करा दें कि कोई और पर्टिकुलर पर्सन अपने हमारे प्रोडक्ट का नाम यूज ना कर पाए। सबसे पहले हमें इसके लिए एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है, और एप्लीकेशन देंगे हम रजिस्ट्रार के ऑफिस में, सेम ऐसे ही जो ट्रेडमार्क ऑफिसर होगा रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार के ऑफिस में, वहां पर हम एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे। एप्लीकेशन में नेसेसरी इंफॉर्मेशन फुलफिल की जाएंगी, आइटम, ट्रेडमार्क का नाम, लोगो, जो भी इसका ब्रांड नेम, लोगो हो गया, इसका शेप हो गई, सिंबल्स हो गई, ये सारी चीजें वहाँ पे शो की जाएंगी, दिखाई जाएंगी कि हमारा इस तरीके का नाम है, ये हमारा सिंबल है, ये हमारा लोगो है, ये हमारा ब्रांड मार्क है। वो सारी चीजें वहाँ पर जो है उनको शो की जाएंगी, उनको उसकी पिक्चर्स वहाँ पर भेजी जाएंगी विद द एप्लीकेशन फाइल। द नेम एंड एड्रेस ऑफ द ट्रेडमार्क ओनर, जो ट्रेडमार्क का ओनर है, जो अपने नाम पे ट्रेडमार्क ले रहा है, उसका नेम और एड्रेस जाएगा। आफ्टर दैट द डिवीजन ऑफ द ट्रेडमार्क क्लास, जो ट्रेडमार्क की क्लासेस हैं, यानी कि उसमें भी सेक्शंस डिवाइडेड है, तो जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें 34 क्लासेस डिवाइडेड है, और जो सर्विसेज हैं उसमें 11 क्लासेस डिवाइडेड की गई हैं। मीन्स दैट आप इन 34 क्लासेस के अंडर में अपने ट्रेडमार्क को, अपने ब्रांड नेम को क्या करा सकते हैं, रजिस्टर्ड करा सकते हैं। द कंप्लीट डिटेल ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस, जो भी आप प्रोडक्ट और सर्विस का ट्रेडमार्क लेना चाहते हैं, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल आपको एप्लीकेशन फॉर्म में देनी पड़ेगी। सिंपल, आपको क्या करना है, जो भी जिस भी प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको ट्रेडमार्क चाहिए, जिस भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के नाम का, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार के ऑफिस में प्रोवाइड करानी है। वो एक फीस भी आपसे लेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म की फीस होती है सब जगह पर कहीं ना कहीं, तो जो वो फीस आपको बताएंगे वो फी आपको पे करनी पड़ेगी। सेकेंड पॉइंट, जब आप एप्लीकेशन फाइल कर देंगे तो वहां पर होगा एग्जामिनिंग एप्लीकेशन। वो क्या करेंगे, आपकी एप्लीकेशन को एग्जामिनिंग करेंगे, मीन्स उसमें सारी चीजें चेक करेंगे, आपकी डिटेल्स देखेंगे, आपने डिटेल्स सारी सही फिल की है या नहीं की है। ऐसी डिटेल उनके पास कहीं पहले तो नहीं आई है रजिस्ट्रेशन के लिए, इस नाम से, इस लोगो की, इस पर्टिकुलर सिंबल की, इस पर्टिकुलर साइन की, ये वाला सिंबल किसी और ने तो यूज नहीं किया हुआ अपने प्रोडक्ट में। अपने पास सारी इन्वेस्टिगेशन इंटरनल लेवल पर यहाँ पर वो लोग कर लेते हैं। ठीक है, इंटरनल लेवल पे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्हें सही लगता है तो वो उस एप्लीकेशन को क्या करते हैं, फिर न्यूज़पेपर में पब्लिश करते हैं। इंटरनल एग्जामिनिंग, यहाँ पे जो एग्जामिनिंग हुई है बेटा, वो कैसी हुई है, इंटरनल हुई है। अगर उन्हें सही लगता है, सारी चीजें एप्लीकेशन आपकी सही लगती है, एप्लीकेशन में कोई भी किसी तरीके का कोई भी उन्हें ऐसा नहीं लगता कि इसमें अपोजिशन करने वाली चीज है, और ऑल एंट्रीज आर वेरी करेक्ट, तो इन दैट केस वो क्या करते हैं, आपको आपका जो एप्लीकेशन है उसको पब्लिश कर देते हैं न्यूज़पेपर में। अदरवाइज अगर कोई उन्हें अपोजिशन लगता है, सपोज करो आपके लोगो में, आपके सिंबल में, आपके नेम में, आपकी टैगलाइन में,
इन दैट केस तो उन्हें क्या करना पड़ता है, वो आपसे जवाब मांगेंगे और आपको उन एप्लीकेशन लिखकर उनके अपोजिशन का आंसर देना पड़ेगा कि सर ये ऐसे नहीं, इस वे में है और ये इस तरीके से है। मीन्स आपको अपना क्लैरिफिकेशन उनको देना पड़ेगा रिटन में, अगर वो कोई ऑब्जेक्शन करते हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म पर तो सही। अगर कोई ऑब्जेक्शन होता नहीं है तो सिंपली आपकी जो एप्लीकेशन है उसका जो प्रपोजल, एप्लीकेशन का प्रपोजल, वो ट्रेडमार्क का जो आपने प्रपोजल दिया होगा वो पब्लिश कर दिया जाएगा। कहाँ पर? न्यूज़पेपर में। इसका सेम पर्पस वही है जो किसमें था, पेटेंट में था, जिससे कि मार्केट में पब्लिक को पता लग जाए, अदर बिजनेसमैन को पता लग जाए कि पर्टिकुलर बिजनेसमैन इस पर्टिकुलर यूनिट से रिलेटेड इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या लेना, ये नाम रखना चाहता है और इसका ट्रेडमार्क वो अपने नाम पर ले रहा है। ऐसे हम इंफॉर्मेशन एक न्यूज़पेपर में दें। अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन ने इस नाम से ट्रेडमार्क अपने नाम पे ले रखा होगा तो वो इसका क्या करेगा, अपोज करेगा, तो जिससे कि अदर पर्सन को अपॉर्चुनिटी दी जा सके। और इसलिए हम क्या कराते हैं, उसकी इस एप्लीकेशन को, ट्रेडमार्क की जो एप्लीकेशन है उसकी प्रपोज्ड एप्लीकेशन, उसको न्यूज़पेपर में पब्लिश करा देते हैं। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट पॉइंट है, फाइलिंग अपोजिशन। अगर किसी पर्सन को ऐसा लगता है कि उसे अपोजिशन फाइल करनी है या फिर ये तो पर्टिकुलर पर्सन गलत है, जो गलत पर्सन है, जो मेरे ही प्रोडक्ट पर मेरे ही नाम, ये नाम तो मैंने ट्रेडमार्क ले रखा है, ये तो मेरे प्रोडक्ट का नाम है, इसे कोई और पर्सन कैसे यूज कर सकता है, ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन है, इन दैट केस वो जो थर्ड पार्टी है वो क्या कर सकती है, अपोजिशन कर सकती है। तो अपोजिशन यहाँ पे 4th नंबर पे फाइल होंगे। कोई अपोजिशन आता है तो आपको उस अपोजिशन का भी आंसर देना पड़ेगा, रिटन में क्लैरिफिकेशन आप देंगे, ठीक। और अगर कोई अपोजिशन नहीं आती है देन आफ्टर दैट लास्ट पॉइंट इज कि आपको ट्रेडमार्क का जो सर्टिफिकेट है वो इशू कर दिया जाता है बाय द रजिस्ट्रार। पॉइंट नंबर 5th, issuing certificate of trademark। ट्रेडमार्क, सही है, ट्रेडमार्क का जो सर्टिफिकेट है वो लास्ट में आपको इशू कर दिया जाता है। अच्छा, इसमें बेटा इसकी भी वैलिडिटी होती है, इसकी वैलिडिटी थोड़ी कम होती है नाम की। इसकी वैलिडिटी है फॉर द 20 ईयर्स, सॉरी 10 ईयर्स इसकी वैलिडिटी है। 10 ईयर्स के लिए आपको ये नाम यूज करने का राइट मिलेगा। और अगर आप आफ्टर 10 ईयर्स भी इस नाम को चाहते हैं, इसे यूज करने का राइट आप चाहते हैं, अपने बिजनेस का कैरी ऑन करना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप कैरी ऑन करना चाहते हैं, तो 10 साल बाद आपको फिर से इसके रिन्यूअल के लिए क्या देनी पड़ेगी, एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। रिन्यूअल के लिए फिर से एक एप्लीकेशन आपको फाइल करनी पड़ेगी और उस एप्लीकेशन के साथ जो भी प्रिस्क्राइब्ड फीस होगी एंड यू हैव टू पे दैट फी। ट्रेडमार्क में बेटा केवल इतना ही है। एक छोटा सा कंसेप्ट और है हमारा ट्रेड सीक्रेट। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आगे हम ट्रेड सीक्रेट भी डिस्कस करेंगे, बट जस्ट वेट फॉर अ मिनट। चलिए आगे देखते हैं बेटा। आगे एक छोटा सा कंसेप्ट हम यहाँ पर देखने वाले हैं, दैट इज ट्रेड सीक्रेट। अब ये ट्रेड सीक्रेट क्या है? ये 4th टाइप ऑफ राइट है जो किसी एक बिजनेसमैन को दिया जाता है और आपकी मर्जी है, आप उसे लेना चाहते हैं तो आपको अपने आप को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा और नहीं लेना चाहते तो फिर नहीं रजिस्टर्ड कराएं। सेम ऐसे ही जस्ट लाइक जैसे अभी हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा, हमारा कॉपीराइट था, पेटेंट था और ट्रेडमार्क अभी अभी हमने पढ़ा था। ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ राइट है जो हम अपने प्रोडक्ट को, अपने प्रोडक्ट के नाम को या फिर अपने जो भी स्किल्स, जो भी कहानी, मूवी, लेक्चर या गीत, सॉन्ग हमने जो भी लिखा है उस सबको हम अदर पर्सन उसको यूज ना कर पाए, उसके लिए हमने क्या किया था और उसको रजिस्टर्ड करा लिया था कि वो हमारे नाम से जब भी पब्लिश, हमारे नाम से पब्लिश हो, वो क्या हो गए थे, रजिस्टर्ड हो गए थे। इस चीज का राइट हमें मिल गया था। ठीक, हमने कोई नई क्रिएशन किया, हमने अपने प्रोडक्ट का नाम रखा, इस नाम को हम यूज करेंगे, वो सब ये सब था। अब क्या है ट्रेड सीक्रेट। अब यहाँ पर जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है
कि एक तरीके का सीक्रेट है। और किस चीज का सीक्रेट? ट्रेड का, यानी बिजनेस में यूज होने वाला सीक्रेट। सही। अब बिजनेस में यूज होने वाले सीक्रेट को हम क्या करा लेते हैं, उसका भी वो भी एक तरीके का राइट है, और उस सीक्रेट को भी हम रजिस्टर्ड करा सकते हैं। अगर हमने उस सीक्रेट को रजिस्टर्ड करा लिया, कोई अदर पर्सन उस सीक्रेट को यूज करके बिजनेस में प्रॉफिट नहीं कर सकता। जस्ट लाइक हम इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे हम लोग मैगी खाते हैं, तो जैसे मैगी आती है बेटा, मैगी का मसाला होता है। हम लोग बाहर से कितने भी मसाले परचेज कर लें, अदर से हम उसमें कितनी भी चीजें क्यों ना ऐड कर लें, बट जो मैगी मसाला पाउच होता है, मैगी के साथ जो उसके अंदर आता है, ठीक, उस पाउच की रेसिपी डिफरेंट होती है। वो डालते ही मैगी का टेस्ट अलग हो जाता है। और बाहर से अगर हम मैगी मसाला पाउच परचेज करते हैं, अदर जो आते हैं, उसका जो टेस्ट है, वो टेस्ट थोड़ा सा क्या होता है, अलग होता है। सही। तो वो चीज क्या है, उनकी सीक्रेट रेसिपी है जो वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहते। उन्होंने उस रेसिपी को बिल्कुल सीक्रेट रखा है। और ये सर जो उनकी रेसिपी है, वो ये चाहते हैं कि अगर ये रेसिपी कोई और पर्सन इसे यूज करके अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो वो एक क्राइम होगा, क्योंकि वो इस पर्टिकुलर सीक्रेसी उनकी बनाई गई रेसिपी है, उसको सिर्फ उन्हें ही यूज करने का राइट है। ऐसा राइट वो अपने नाम पर ले सकते हैं। यहाँ पर मीनिंग में क्या वो लिखा है मैंने, इन शॉर्ट, राइट फॉर कीपिंग इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल। आप अपनी इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए जो राइट लेते हैं गवर्नमेंट से, दैट इज अ टाइप ऑफ ट्रेड सीक्रेट। यहाँ पर इसका मीनिंग दिया गया है, इन शॉर्ट, इट रेफर्स टू द राइट गिवन टू द क्रिएटर on the basis of which he enjoyed the security of keeping the confidential information concerning his trade secret। जैसे कोका कोला हो गई, तो उन्होंने क्या है, अपनी जो रेसिपी है उसको किसी के साथ उन्होंने शेयर नहीं किया हुआ है। कंपनी के अंदर भी दो लोग सिर्फ ऐसे हैं जिन्हें कोका कोला बनाने की जो रेसिपी है उनकी कंपनी के अंदर वो सिर्फ पता रहती है। वो कंपनी के बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल पर्सन हैं, और वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी सिर्फ उनके पास रहती है। अदर पर्सन के साथ वो उस इंफॉर्मेशन को कभी भी शेयर नहीं होने देते हैं। तो आपके लिए कुछ कंडीशंस भी गवर्नमेंट ने दी हैं। हम ये वाला राइट आपको दे देंगे ट्रेड सीक्रेट, बट आपको भी क्या करना है, अपनी तरफ से एफर्ट्स करने। यू हैव टू डू द एफर्ट्स दैट आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो कैसी रहनी चाहिए, सीक्रेट रहनी चाहिए। जैसे यहाँ पे उन्होंने दो कंडीशन बताई हैं कि जो आपका सीक्रेट है वो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए कॉमर्शियल पर्पज से वैल्यूएबल होना चाहिए, उसकी वैल्यू हो कोई ना कोई। ऐसा नहीं कि आपकी पर्सनल लाइफ की कोई इंफॉर्मेशन है और आप उसको सीक्रेट रखना चाहते हैं और तो आप उसका ट्रेड सीक्रेट ले लें, ऐसा नहीं चलेगा। पर्सनल लाइफ से रिलेटेड नहीं है, जो भी पर्टिकुलर आपकी बिजनेस, ट्रेड सीक्रेट में बिजनेस का सीक्रेट, तो आप वो जो सीक्रेट है वो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कॉमर्शियल पर्पज से उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए कि अगर पर्सन को पता चल गया तो इससे तो लोग करोड़ों का फायदा ले लेंगे और हम लोग नुकसान में चले जाएंगे। ये हमारी कंपनी का सीक्रेट है, सिर्फ हमें ही पता लग रहना चाहिए। तो उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का हम क्या करा सकते हैं, ट्रेड सीक्रेट नाम कर राइट अपने नाम पर ले सकते हैं। इट शुड बी कॉमर्शियली वैल्यूएबल। दूसरी कंडीशन क्या है गवर्नमेंट की तरफ से, ऑफर शुड बी हैव बीन कीप्ट इट सीक्रेट, यानी कि आपको अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स करने हैं उस इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखने के लिए। गवर्नमेंट ने अदर पर्सन को यूज करने का राइट नहीं दिया, बट अगर आप ही अपनी कंपनी के 1 2 3 4 लोगों को बताते जा रहे हो उस इंफॉर्मेशन को, तो बात तो फैलेगी। वो इंफॉर्मेशन सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल रही ही कहाँ, गवर्नमेंट कितनी कोशिश करेगी उसे बचाने की। एक पर्सन 4 जगह बताएगा, 4 12 जगह, 12 लोग फिर 100 जगह बैठेंगे, वो 100 जगह। अपने फैमिली में भी किसी ने शेयर किया, किसी के माइंड में आइडिया है, वो उस चीज से बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, फ्रेंड सर्कल में कर सकता है, तो आप उस चीज को फिर नहीं रोक पाएंगे, गवर्नमेंट भी नहीं रोक पाएगी अगर एक बार आपका जो सीक्रेट है वो मार्केट में लीक हो गया तो। सो दैट्स वाई आपको खुद भी क्या करने हैं, एफर्ट्स करने हैं अपनी इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखने के लिए। दैट्स ऑल अबाउट इट। ट्रेड सीक्रेट में ये हमारी कंडीशंस दी गई हैं और इन्होंने वे बताए गए हैं कि इसमें कुछ वेज बताए गए हैं कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को कैसे सीक्रेट रख सकते हैं। जैसे अपनी इंफॉर्मेशन को आप कुछ ही लोगों तक लॉक्ड रखें, ज्यादा लोगों तक उसे न फैलाएं। इंफॉर्मेशन को हम एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट के थ्रू ही
अपने पास सीक्रेट रखें। एंड द थर्ड वन इज जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन है उसको पासवर्ड के थ्रू हम क्या रख सकते हैं, सिक्योर रख सकते हैं। ठीक है, तो डेट्स ऑल अबाउट द ट्रेड सीक्रेट। आज की वीडियो हम यहीं ओवर करते हैं। आई होप बेटा कि आपको दोनों ही कंसेप्ट बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।